हेलो गाइस, मेरा नाम है केवल लहरिया। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय बैंकिंग। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय बैंकिंग। जैसे कि आप लोग, कोई लोग बैंकिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में किस तरह से बैंकिंग का पैटर्न चलता है, मतलब किस तरह से बैंकिंग होती है। तो सबसे पहले इंडिया में काफ़ी सारे बैंक है, इसमें से 19 बैंक नेशनलाइज है। कहीं कहीं पे 20 बोला है, लेकिन अगर आप गूगल करते तो 19 बैंक का आपको रेट मिलता है। टोटल 19 बैंक नेशनलाइज है। नेशनलाइज बैंक का मतलब ऐसे होता है कि जो पहले प्राइवेट सेक्टर में थी, मतलब प्राइवेट कुछ लोग, आप में कोई लोग चला रहे थे, बाद में पीएसयू पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफर होगी, बाद में पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफर हो गई। इसे कहा जाता है कौन से बैंक? नेशनलाइज बैंक। तो इस तरह से पहले 19 नेशनलाइज बैंक थे, पहले 20 थे, अभी कुछ 19 बचे, मतलब टोटल 19 नेशनलाइज बैंक है। ये बैंकों पे सब पे निरीक्षण रखने के लिए एक मेन बैंक होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के गवर्नर, जैसे कि एग्जांपल इस बार के आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो आरबीआई का ऐसे होता है कि आरबीआई जो मतलब बैंकों की बैंक कह जाती है, ये 19 बैंक इस आरबीआई में पैसे रखते हैं, या तो फिर पैसों की जरूरत हो तो उधार इस आरबीआई बैंक से ही लेते हैं। तो जो मतलब अब आरबीआई बैंक किसी से पैसे लेंगी या किसी को पैसे देंगे तो कुछ ना कुछ रेट देंगी ना। मतलब अगर मान लो आपने पैसे बैंक में रखे तो आपको कुछ 4-5% इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे ही ये जो हमारी बैंक है ये आरबीआई में पैसे रखती, तो आरबीआई इनको इंटरेस्ट देती। वो इंटरेस्ट रेट को कहते हैं हम रीपर्चेस रेट। कौन सा रेट? रीपर्चेस रेट। कई बार इसे रेपो रेट के नाम से भी जाना जाता है, रेपो रेट के नाम से। मतलब जो पैसे आरबीआई देती अदर बैंकों को वो रहता है रेपो रेट, और कभी कभी ये बैंकों को पैसों की जरूरत गिरती तो ये आरबीआई से पैसे उधार भी लेती, तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये काफी ज्यादा मतलब कम हो चुका है, 4% ही बचा है, तो इस जैसा है। और इसके साथ ही बैंक अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ पता होनी चाहिए। जैसे 1 रुपए की जो नोट, 1 रुपए का जो नोट या तो कॉइन होता है, सॉरी नोट ही होती है, 1 रुपए के जो नोट होते हैं, इस पे सिग्नेचर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर के, मतलब फाइनेंस जो भी मिनिस्टर है इनके होते हैं। तो इस बार जैसे निर्मला सीतारमन है तो उस पर हस्ताक्षर होंगे निर्मला सीतारमन जी के। और साथ ही अगर हम बात करते हैं जो अदर नोट, 1 रुपए के अलावा जो भी नोट है, इस पे सिग्नेचर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी कौन है? शक्तिकांत दास। आज से 85 साल पहले बैंकों पे ध्यान रखने के लिए बैंक बनी थी। 85 साल हो गए, अभी देख लो आप कितना, कब की बात हो। तो ये 1935 की बात है समथिंग। सेक्शन 22 में ऐसे बताया गया था, संविधान में सेक्शन 22 में बताया गया था कि ऐसे कोई बैंक होनी चाहिए दूसरे बैंक पे ध्यान रखने के लिए। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय बैंक यूरोपीय पद्धति पर आधारित, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यूरोपीय पद्धति पर आधारित पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 की बात है। कब की? 1770 की। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक, सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, 1881 की बात। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक, मतलब पूर्ण रूप से सब उसका संचालन वंचालन सारी चीजें, भारत का पहला बैंक 1894 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें अभी काफी सारे घपले चल रहे हैं। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। सबसे पहला भारत का पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में। भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का जो केंद्रीय बैंक है जिसके बारे में हमने अब तक इन्फॉर्मेशन देखी थी, वो है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के नाम से जाना जाता है। जो बैंकों की बैंक है, इसकी स्थापना एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में दी गई थी। 1934 में अनुसूची 2 में इसकी एक्ट था के तहत 1 अप्रैल 1935 में, मतलब आज से टोटल 85 साल पहले 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ चालू हुई थी। सबसे पहले जब चालू हुई थी तो अधिकृत पूंजी कितनी थी? 5 करोड़। उस समय के 5 करोड़ काफी ज्यादा थे। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका मुख्यालय मुंबई, इसका राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक, मतलब सबसे बड़े बैंक, बैंकों का बैंक, सरकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर थे ओसबान स्मिथ थे, ओसबान स्मिथ। और प्रथम भारतीय जो गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। मतलब पहले थे गवर्नर ओसबान स्मिथ, जो भारत के थे वो थे सीडी देशमुख। तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी, डिप्टी गवर्नर प्रथम महिला केजी उद्देशी, केजी उद्देशी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में की गई थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर
1921 की बात है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक अलग अलग बैंकों को मिलाकर इंपेरियल बैंक की स्थापना की गई थी। कौन सी बैंक? इंपेरियल बैंक की स्थापना की थी। यही अभी एसबीआई के नाम से जानी जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इंपेरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उसका नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों कि पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक, बाद में वो पब्लिक सेक्टर बन गई, इसे कहते हैं नेशनलाइजेशन। 1 जुलाई 1955 को इंपेरियल बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ और नाम पड़ा भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने की थी। जिसकी अनुशंसा किसने की थी? गोरेवाला कमेटी ने। एसबीआई का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। एसबीआई के सहयोगी बैंकों की संख्या है 5। एसबीआई के जो सहयोगी बैंक है, मतलब मदद करने वाली, इनकी संख्या है 5। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है एसबीआई, सबसे ज्यादा ब्रांचेस भी एसबीआई के और सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी 50 करोड़ से अधिक थी, जिनके जमा पैसे 50 करोड़ से अधिक थे, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, मतलब नेशनलाइजेशन हुआ था प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंक जिनकी जमाएं 200 करोड़ से अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। ऐसे टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अब तक हो चुका है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। हजारी समिति ने। किसके समय की बात है? इंदिरा गांधी के। मतलब राष्ट्रीयकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर के। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसके समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 20। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 20। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। देश में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी सन में स्थापित किया गया था। ग्रामीण बैंक मतलब जो खेड़ा वगैरह होता है ना, विलेजेस के लिए, उनके लिए स्टार्ट किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया था। 2 अप्रैल 1994 में स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया था। काफी ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था। देश में सर्वाधिक शाखा एसबीआई की है। भारतीय बैंकों को सर्वाधिक शाखा यूके में तथा भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखा विदेशों में। भारतीय बैंक जो है सर्वाधिक शाखा, भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखा यूके में तथा भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ है? विदेशों में। बैंक ऑफ बड़ौदा की। देश का पहला भारतीय महिला बैंक था। देश का पहला भारतीय महिला बैंक, मुख्यालय इसका दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई थी 19 नवंबर 2013 को। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013, मुख्यालय दिल्ली में। मुंबई में हुई थी, जिसका प्रथम प्रबंध निदेशक थी उषा अनंत सुब्रमण्यम। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोपनीय समिति है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपुरीय समिति है, गोईपुरीय समिति। इसके साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है। इंपॉर्टेंट बैंकों के तथ्य देखे हमने, तो अभी वक्त है हमारा रिवीजन का एकदम फास्ट। इसमें हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते। जिनको जाना है वो अभी से जा सकते हो। यूरोपीय पद्धति पर आधारित पहला बैंक था बैंक ऑफ इंडिया 1770। समिति देयता के आधार पर प्रथम भारतीय अवैध कमर्शियल बैंक 1881। पूर्ण रूप से भारत का देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, मुख्यालय था न्यू दिल्ली। भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रेट रिजर्व बैंक इंडिया पे करते हैं वो होता है रेपो रेट, रीपर्चेस रेट, और जो बैंक आरबीआई को पे करते हैं उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी इसकी। जो सिग्नेचर होती है 1 रुपए की साइन पे होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, और बाकी के 1 रुपए छोड़ के बाकी जो भी 1 रुपीज का नोट छोड़ के बाकी जो सारे नोट है उस पर सिग्नेचर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आज से 85 साल पहले की बात है, बैंक स्थापन हुआ था। भारतीय मतलब प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में जाना, इसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण। 1 जनवरी 1950 को भारतीय बैंक रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसे सरकार का बैंक, भारत का बैंक, बैंकर्स का बैंक ऐसे कहा जाता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी जेकी उदेशी। केंद्रीय बैंक की जांच समिति स्थापना 1931 को हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपेरियल बैंक का नाम दिया गया था। बाद में इंपेरियल बैंक का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसका नाम रख दिया भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई के सहयोगी बैंक है 5। भारत के सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है एसबीआई।
19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंक जिनकी 50 करोड़ से ज़्यादा जमा पूंजी थी उन्होंने राष्ट्रीयकरण का दर्जा दिया। 15 अप्रैल 1980 में दूसरी बार 6 बड़े व्यापारिक बैंकों को जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से ज़्यादा थी उनका भी राष्ट्रीयकरण हुआ। ऐसे 20 बैंकों का टोटल अब तक राष्ट्रीयकरण हो चुका है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो संस्तुति है, मतलब करना चाहिए नहीं, ये ठहराने वाली थी हजारे समिति। ये बात है इंदिरा गांधी के समय की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई को एक्सिस बैंक रख दिया था। देश में सर्वाधिक शाखा SBI की। भारत बैंकों का सर्वाधिक शाखा UK में। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखा UK में और विदेशों में सर्वाधिक शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा की। देश का पहला महिला बैंक था, 19 नवंबर को 2013 में बनाया था। इसका मुख्यालय था दिल्ली और मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो निदेशक थे उनका नाम था उषा अनंत सुब्रमण्यम। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार समिति की गोईपुरिया समिति है। तो इसके साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।